इच्छा मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। आपको जैसे 140 दिया हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेंगे, ये इस तरह से लेते हैं हम इसको। 140 सबसे पहले चेक करेंगे किस पहाड़े पे जाएगा। नीचे 0 है तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे, क्योंकि 2 से पहाड़े का जो हमारे पास 2 से भाग का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 380 है, इसका इकाई का अंक कितना है 0, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। 4 ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 6 ये भी 2 से भाग हो जाएगा। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये आता है तो इसका मतलब संख्या 2 से भाग हो जाती है। और इसी तरह से 3 से भाग का भी नियम है कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो जाए, जैसे ये संख्या है 36, 6 और 3 जोड़ दो, 6 और 3 कितने हो गए 9। अब 9 3 से भाग हो जाता है, 3 3 9, इसका मतलब ये संख्या भी इससे 3 से भाग हो जाएगी। जैसे 96 है, 96 के अंकों को जोड़ो, 9 और 6 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 3 पंजे 15, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही ये है, 5 और 3 8, 8 और 4 12, अंकों को जोड़ दो और संख्या को भाग कर दो। जैसे 5 से भाग का नियम है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो। अगर इकाई का अंक आपका संख्या का 5 है तो 5 से भाग हो जाएगा। ये 5 है तो 5 से भाग हो जाएगा। ये 5 है इकाई का अंक तो 5 से भाग हो जाएगा। मान लो जैसे ये है 0 है इकाई का अंक तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। आपको इनको ध्यान में रखना है, आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। हमारे पास जो पहला सवाल है वो देखिए क्या है, 140 है। सबसे पहले इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग कर दो इसको। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 पे गया और 0 2 0 0। फिर 2 से इसको फिर भाग कर दो, 2 से भाग करेंगे इसको तो 2 पे 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अब नीचे इकाई का अंक कितना आ गया 5, 5 है तो 5 से भाग हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7, तो जो आए हमारे पास ये 2 2 5 7, इनको लिख लेते हैं कि 140 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको थोड़ा घात बना के भी लिख सकते हैं हम। जैसे 2 2 2 बार आया है ना, तो 2 की पावर 2, फिर गुणा में 5 और गुणा में 7। इसी तरह से हम इसका भाग नंबर 2 करेंगे, 156। 156 ले लिया और 156 को फिर टुकड़े बनाते हैं इसके कि इकाई का अंक कितना है 6, 6 इकाई का अंक है तो हम इसको 2 से भाग करेंगे कि 2 2 सत्ते 14, फिर 15 में से 14 गया 1 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको भाग करेंगे 78 को कि 2 तिये 6 और फिर 2 नी में 18। अब 3 और ये 9, 9 और 3 12 होते हैं तो 3 पे चला जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं है। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9 और ये 13 एकम 13। अब 156 के जो हमारे पास आए हैं टुकड़े क्या क्या बने, 2 2 3 13 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और गुणा 3 गुणा 13। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तीसरा पार्ट है इसका, 3825, 3825, 3825। इसके टुकड़े बनाते हैं हम। तो यहाँ इकाई का अंक देखो ना, तो 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे नहीं जाएगा। 3 पे चेक करते हैं, इनको जोड़ के देखो कि 3 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, इसका मतलब 3 पे चला जाएगा। तो 3 से इसको भाग कर दो, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, इधर यहाँ पे 2 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। आप अलग से भाग करके देख सकते हो, जैसे ये 3825 था, आप इसको 3 से भाग अलग से कर सकते हो कि 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतार लिया 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, अब ऊपर से उतार दिया फिर ये 2, 3 सत्ते 21 और 2 में से गया 1, ऊपर से उतार दिया ये 5 और 3 पंजे 15। ऐसे आप इनको भाग करके चेक कर सकते हो। अब आगे देखिए इसको कि हम इसको भाग कर सकते हैं या नहीं, 3 पे जाएगा या ना जाएगा। 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो फिर 3 पे चला जाएगा।
क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आ जाता है, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 पे गया, उसके बाद 7 आ गया, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतार दिया 5 15, 3 पंजे 15। अब फिर इसको 3 पे चेक करते हैं कि 4 2 6, 6 और 5 11, 11 तो 3 के पहाड़े पे जाएगा नहीं, इसका मतलब हम इसको किस पे भेजेंगे, इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है 5, तो 5 पे चला जाएगा। इसको फिर 5 से भाग कर दो। कैसे करोगे, पंजू अट्ठे 40, जैसे इधर मैं करके दिखा देता हूँ एक बार इसको भी कि हम इसको कैसे भाग करेंगे 5 से। तो ये 425 है, 5 से भाग करेंगे तो पंजू अट्ठे 40, फिर ये 2, ऊपर से उतार लिया 5 और पंजू पंजू 25, और ये मेरे पास आ गया 85। तो यहाँ पे कितना आ गया 85। फिर 5 पे भेज दो इसको, ये 5 एकम 5 और 8 में से 5 गया 3, पंजू सत्ते 35, फिर 17 एकम, ये 17 एकम 17। हमारे पास अब जो जो अंक आए हैं इनको लिख देंगे, ये इनके गुणनखंड हैं। क्या क्या है कि 3 3 5 5 और 17 कितने आए, 3825 के, ये मेरे पास आए 3 गुणा 3 गुणा आगे 5 गुणा 5 और गुणा में 17। अब 3 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 5 वो भी 2 बार है। ठीक है, तो इनको शक्ति में लिख देंगे घात में कि 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा में 17। जिसकी घात नहीं है उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है 5005, यहाँ पे ले लेते हैं 5005। तो सबसे पहले 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे नहीं जाएगा, तो ये हमारा पार्ट है चौथा, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चौथा पार्ट है। किस पे जाएगा, सीधा इकाई अंक 5 दिखाई दे रहा है आपको, तो 5 पे भेज दो, 5 एकम 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 एकम 5। अब फिर दोबारा से देखो किस पे जाएगा, ये हमारे पास क्या कितना बच गया, ये देखो ए 5 5 पे नहीं जाएगा, आगे कितने पे जाएगा फिर ये, इसके बाद देखिए किस पे जाएगा, 7 पे, 7 पे जा सकते हैं, चेक कर लो एक साइड में कि 1001 है, और इसको 7 से भाग करके देख लो, 1001 7 से भाग करो कि 7 एकम 7, और 10 में से 7 गया 3, फिर 0, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, फिर ऊपर से उतारा 1 और 7 दिए 21, और ये मेरे पास आ गया कितना 143। तो 7 पे गया, 7 पे कितना आ गया 143। अब फिर दोबारा से आगे चेक करते हैं, 7 पे आगे 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 8 पे चेक नहीं करना आपको, 9 पे नहीं चेक करेंगे, 10 पे नहीं करेंगे, 11 पे चेक करते हैं। 11 पे देखो कि 11 एकम 11 और 11 तिये 33, और फिर 13 एकम 13। तो हमारे पास 5005 के क्या क्या है टुकड़े, 5005 के टुकड़े हैं 5 7 11 13, 5 7 फिर 11 और फिर 13, सभी सिंगल सिंगल हैं। इस करके ऐसा कैसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारे पास, पांचवा पार्ट है भी 7429, इसको चेक करते हैं कितने पे जाएगा। तो ये सबसे पहले देखो, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। चलो सीधा बता देता हूँ मैं इसको, ये सीधा एकदम 17 पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 17 पे। तो 17 पे इसको भाग कर दो आप, ये 7 4 2 9, और इसको 17 से भाग कर दीजिए। कैसे भागोगी, 17 17 दूनी 34, 51, 17 चौके 68, 68 पे गया, 14 में से 8 गए 6, ऊपर से उतार लिया 2, और फिर 17 ते 51, 3 पे गया, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतार लिया 9, और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, और कितना आ गया 437, 437। इसके बाद ये 19 पे जाएगा सीधा, किस पे जाएगा 19 पे। तो 19 से हम इसको भाग करेंगे, 19 दूनी 38, और 38 13 में से 8 गया 5, और 19 ये 57, और उसके बाद फिर ये जाएगा 23 पे, 23 एकम 23, 7429, और इसके टुकड़े जो बने हैं वो क्या क्या है, 17 गुणा 19 और गुणा 23, ये इसके टुकड़े हैं हमारे पास 17 19 और 23। तो आपको सबसे पहले मतलब ये है अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, इन
सारे के सारे क्वेश्चंस के, तो आप भाग किस किस से चेक करेंगे? नंबर 1 तो आप 2 से भाग चेक करो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, इस तरह से चलिए आगे। 19 के बाद सीधा 23, और जितनी भी अभाज्य संख्या होती है ना, उनसे आपने चेक कर लेना है। यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाते हैं हमारे सारे के सारा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं जिसको, और LCM भी निकालना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM है। तो आपको दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला भाग क्या है? 26 और 91, इनका HCF निकालते हैं पहले। तो ये 26 लिया और इसके टुकड़े बना दो, कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 से इसको भाग कर दो तो कितना आएगा? 13, और फिर 13 एकम 13। 91 के भी टुकड़े बना दो आप, 91 लिया और इसके भी टुकड़े बनाओ, किस पे जाएगा ये? 13, ये 7 पे चला जाएगा। 7, 7 एकम 7 और 7 ये 21, मतलब 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। अब जो 26 है, 26 के टुकड़े आपके पास क्या है वो लिख देता हूँ मैं, कि एक तो 2 आया और एक 13 आया। और 91 के टुकड़े क्या आए आपके पास? 91 के टुकड़े हमारे पास आए, एक 7 है और एक 13। तो जो आपको इसका HCF लिखना है, क्या लिखना है? HCF। HCF कैसे लिखोगे? HCF को हम लिखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे 26 में हमारे पास 2 और 13 आया है, 91 में 7 और 13 आया, 13 देखो दोनों में है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसका मतलब ये हमारा HCF है। तो HCF 13 आ गया। अब लिखना है इसका LCM। LCM कैसे लिखेंगे? जो आपका HCF आया एक तो उसको लिख लो, HCF लिख दिया, और जो बाकी बच गए हैं, जैसे 13 13 ये HCF आया था, ये तो ये छोड़ दो बस। जो बचे हुए हैं बाकी के 2 और 7, तो गुणा 2 और गुणा 7, इन सब की गुणा कर लेंगे तो आपका HCF आ जाएगा, ये LCM आ जाएगा। 13 दूनी 26, और 26 की गुणा 7 से करेंगे कि 26 गुणा 7, 7 छः 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। तो हमारे पास ये 182 इसका क्या आ गया? LCM आ चुका है। इसके बाद हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM है। तो दो संख्याओं का ये गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो थी आपकी, एक 26 थी और दूसरी 91 थी। तो 26 गुणा 91, और वो बराबर आना चाहिए किसके? जो आपका HCF आया और LCM आया, मतलब 13 और 182 इन दोनों की गुणा के, कि ये HCF 13 है और LCM कितना था? 182। जब 26 की 91 से गुणा करते हैं हम, तो हमें 2366 मिलता है दोनों की गुणा करके, और 182 को जब 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यही आ जाता है 2366। तो इस प्रकार ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। आप इसकी गुणा कर सकते हो अलग से, इसकी भी अलग से गुणा करके ये यही आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद चलें आगे। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इसी का पार्ट नंबर 2 है, 510 और 92। तो सबसे पहले 510 के टुकड़े बनाएंगे हम। 510 लिखा और इसके टुकड़े बनाते हैं। इसके टुकड़े कैसे बनेंगे? 2 पे भेज दो इसको, नीचे इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग कर दो। कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गए 1, फिर ऊपर से 1 उतार दिया तो 11, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। अब कितने पे जाएगा? 5 और 5 10 और 2 12, 3 पे जा सकता है, तो इसका मतलब 3 से गुणा भाग कर दो इसको। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 8 5 13, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 पे भाग कर दो इसको। 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। तो हमारे पास क्या है? 510 के टुकड़े आए। 510 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब करते हैं 92 के। 92 के टुकड़े बनाओ। 2 इकाई का अंक तो 2 पे भाग हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 छिके 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 23 एकम 23। और इसके जो हमारे पास टुकड़े आए वो आए 2 2 और 23। 92 के टुकड़े आए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो जो HCF है, HCF
हमारे पास क्या आया, दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी तो कोई मिलता ही नहीं आपस में। तो इसका मतलब HCF कितना आ गया आपके पास, 2। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर है, जो HCF आया पहले तो उसको लिख लो कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों आ चुके हैं हमारे पास, तो इनको तो एक ही बार ये लिख दिया। बाकी जो बच गए हैं सारे उन सबको लिख लो कि गुणा डाल के 2, 23, 3, 5, 17, 3, 5 और 17, इन सब की हम गुणा करते हैं कि 2 दूनी 4, 4 और 4 को 23 थे, 4 23 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 ते 12, 4 दूनी 8 और 9, 92 आ गया। 92 को अब 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 में 27, और उसके बाद फिर 5 से गुणा कर दो, 5 के 30, 5 सत्ते 35, हासिल होगी 3, 5 दूनी 10 और 3 13। फिर आगे है 17 से गुणा कर दो इसको कि 7 0 0, 7 पंजे 35, 3 कैरी हो गया, 7 21, 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, फिर गुणा ये 1 से करेंगे तो 0, 5, 3 और 1, और ये 0, 5, 5 4 9, 9 और 3 12, और 1 और 1 ये 2, 22 950। तो अट्ठे, हाँ इसको दोबारा करते हैं यहाँ से, ये गलत हो गया, 7 अट्ठे 56 था, 1380 की गुणा करेंगे जब 17 से, तो 7 0 0, 7 अट्ठे 56, हासिल 5 होगी, 7 21, 21 और 5 26, 7 एकम 7 और 2 9, फिर ये 0 8 1 पे गया, फिर 3 और ये 1, 0 6 8 और 6 14, 9 और 3 12 और 1 13, और ये 1 और 1 2, 23,460। तो एलसीएम कितना आ गया, 23,460। अब इसके बाद ये दोनों संख्याओं का हमें क्या करना होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है HCF गुणा LCM, ये निकालना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं कितनी कौन कौन सी थी हमारे पास, एक 510 और दूसरी 92। तो 510 गुणा 92 और बराबर है क्या आना चाहिए, जो HCF आया आपका 2 और गुणा जो LCM आया 23,460। इन दोनों की गुणा बराबर आनी चाहिए। 510 को 92 से गुणा करते हैं तो ये 510, और जब इसकी गुणा करेंगे हम 92 से तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, और यह है 0 2 9 5 और 1 6, और ये 4, 46,920। इस साइड में आ गया हमारे पास 46,920, और 23,460 इसकी भी गुणा करते हैं 2 से। 2 से करेंगे 2 0 0, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। दोनों हमारे पास जो गुणा की है दोनों बराबर आ गई, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM बराबर आ चुका है। इसका मतलब कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है इसी का पार्ट 3, 336 और 54। 336 के पहले टुकड़े बनाएंगे। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये इकाई अंक 6 है तो 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जाएगा, इकाई अंक 8 है इसलिए 2 पे चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर आगे ये 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो जो 336 है इसके टुकड़े हमारे पास ये आ गए। 336 बराबर है क्या क्या आया, 2 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 है और फिर ये 7 है। अब दूसरे 54 के टुकड़े करते हैं, 54 के टुकड़े कर देते हैं। 54 में 2 पे जाएगा, इकाई अंक 4 है, भाग कर दो इसको 2 से, फिर 27 दूनी 54, फिर 3 पे जाएगा,
3 नी में 27, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। तो 54 के क्या क्या है हमारे पास टुकड़े, वो लिख लेते हैं 2 और फिर 1 2 और 3, 3 बार 3 है। HCF लिखेंगे, कॉमन देखो कौन कौन है, एक तो ये है 2 कॉमन है, यहाँ से देखो ये 3 भी कॉमन है और बस बाकी तो नहीं है, एक 2 और 3, तो 2 गुणा 3 मतलब 3 दूनी 6, 6 HCF आ गया। और LCM क्या आया, LCM क्या आया, LCM जो बाकी बच गए उन सभी को लिख लेंगे, पहले उन्हीं को लिख लेते हैं कि 2 2 2, 3 बार 2 है, 1 2 3, उसके बाद एक 7 है, फिर ये 3 और 3 है, और फिर साथ में ये जो HCF आया था इसको भी डाल दो 6। अब करेंगे इस सबकी गुणा, कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 को 3 से गुणा करेंगे कि 56 गुणा 3, 3 छीके 18, 3 पंजे 15 और एक 16, फिर जो आया उसको फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छीके 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, और फिर आगे 6 से करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, ये आ गया 3024, 3024, ये आपका आ गया LCM। अब करते हैं जांच। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो HCF दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, 336 और गुणा में 54, और बराबर है ये HCF कितना आया था आपका, HCF आया था 6 और गुणा में ये 3024। इन दोनों की गुणा करते हैं तो 6 चौक ये 6 की 3024 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिये 18, 18,144, कितना आ चुका है ये 18,044। तो इन दोनों की भी गुणा करेंगे, वो भी हमारे पास आएगा 18,144। दोनों की गुणा करके आप चेक कर सकते हो, दोनों बराबर आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। सबसे पहले 12 15 और 21, 12 को निकालते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं 12, किस पे जाएगा ये 2 पे, 2 से भाग कर दो, 2 छीके 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, ये 12 के गुणनखंड आ गए। अब निकालो 15 के, 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, उसके बाद 21 के निकाल लो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। मुझे क्या लिखना है यहाँ पे HCF और दूसरा LCM, ऊपर भी निकाल लेते हमने, यहाँ पे भी आप सीधा देख सकते हो कि जो जो इनमें कॉमन है, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि ये 12 के जो टुकड़े आए वो क्या आए, 2 2 और 3 के 2 2 3, और 15 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं, 3 और 5, और 21 के जो आए वो आए 3 और 7। तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन है, यहाँ से देखो ये 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 3 है, तो और तो नहीं है कोई जो बराबर नहीं है, बस 3 है, तो HCF तो 3 आ गया। LCM जो लिखना है तो पहले HCF को लिख लो, लिख दिया 3, अब गुणा में कर देंगे, अब गुणा में करेंगे जो हमारे पास बचे हुए हैं 2 2 2 2 और आगे क्या बचा हुआ 5 और ये 7, 5 और 7 की गुणा भी करके आप कंप्लीट कर सकते हो आगे, नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा में 7, और अगर गुणा करना चाहो तो गुणा करके लिख सकते हो कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 की जब 7 से करेंगे 7 छीके 42, 420 आ जाएगा। अच्छा ये LCM कैसे निकाल लेंगे कि जो ये हमारे पास 3 3 3 था, ये
3 एक बार लिख दिया, HCF आया था जो, और जो बाकी बच गए 2, 2, 5 और 7, 2, 2, 5 और 7 ये लिख दिए। 3 ऐसा कैसा, 2 2 बार था, 2 पावर 2 डाल दिया, फिर 5 और फिर ये 7, गुणा कर दो इन सब की, तो ये आपका आ जाएगा 420। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से करेंगे तो 7 6 के 42। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसमें 17, 17 के टुकड़े करेंगे, 17 एकम 17। तो 17 के जो टुकड़े बने वो क्या बने, एक 17 और एक 1, मतलब 1 गुणा 17। अब 23 के करते हैं, 23 लिखा, और 23 एकम 23, 23 के क्या है हमारे पास है, एक 1 और दूसरा 23 के, ये 1 और ये 23। अब 29 के करते हैं, 29, 29 पे फिर 29 एकम 29, और किसी पार्टी पे तो जाएंगे नहीं ये, तो 29 के टुकड़े मेरे पास आ गए, एक 1 और एक 29। तो जो HCF है वो देखिए क्या बना, HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, कि सब इन टुकड़ों में इनमें सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे ये 1 1 1 तीनों में है, 17 वाले में भी, 23 में भी और 29 में भी, इसका मतलब ये HCF आपका 1 है। और LCM क्या होता है, कि जो HCF होते हैं एक बार तो उसको लिखते हैं, फिर जो बचे हुए हैं ना उन सबको लिख देते हैं, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। अब इन सब की गुणा कर देते हैं, कि जो 23 है, 23 की गुणा करेंगे 17 से, ये 23 है और 17 से गुणा कर देते हैं, 17 3 51, हासिल होगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए 39। फिर गुणा करेंगे इसकी 29 से, 29 से, इस 29 से, 17 और 23 की कर दिया गुणा, अब 29 से, 9 एकम 9, 9 निम्न 81, और हासिल हो गई फिर 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने हो गए 35। अब 2 पे 2 एकम 2, 2 में 18, फिर 2 3 6, 6 और एक हासिल 7, 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 7 और 3 10 और एक 11, 11,000 कितना हो गया ये 339, 11,339। इसके बाद जो आपका अगला भाग है 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 के टुकड़े करेंगे, 8 के टुकड़े बनाओ, कि 2 पे जाएगा 2 चौके 8, 4, और उसके बाद फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। 9 के टुकड़े बनाएंगे, फिर 9 के टुकड़े आएंगे, 3 पे जाएगा 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर 25 के टुकड़े बनाएंगे, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5। 8 के जो टुकड़े आए हैं उनको लिख लो, 8 की क्या है 2 2 और 2, 3 बार आया 2, 1 2 3। आप ये एक भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 9 पे, 9 के टुकड़े आए 3 3 और 1, 3 3 गुणा 1, और फिर 25 के टुकड़े आए 5 5 और 1, 5 5 और 1। और जो अब HCF जो आया इसका, HCF देखिए कॉमन कौन कौन है इसमें, कि 2 ऊपर है नीचे है नहीं है, तो इसका मतलब 2 नहीं है, 3 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये एक बस एक आया हुआ है HCF, तो HCF कितना हो गया आपका 1। और LCM क्या आएगा, जो एक आया उसको लिख लो, और गुणा में जितने बचे हुए हैं सबको लिख लो, 2 2 2, 3 बार तो 2 है, 1 2 3, फिर 2 बार ये 3 है, 2 बार 3 है, 3 गुणा 3, और फिर है 5 और 5, 5 गुणा 5, सबकी गुणा कर लो। गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 को 5 से गुणा कर लो कि 72 ये, और इसको 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 सत्ते 35 और एक 36। फिर दोबारा से एक और 5 है, अब इसकी भी गुणा कर दो इससे, 5 0 0, 5 6 के 30, हासिल 3, और 5 5 दिए 15, 15 और 3 18, और ये हमारे पास कितना आ गया 1800। 1800 ये हमारा आ गया LCM, ये आ गया है। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF 306 और 657 का बराबर है 9। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब HCF आपको दिया गया है कि HCF कितना है आपके पास, ये 9 है, 9 HCF हो गया। LCM इन्हीं संख्याओं का ज्ञात कीजिए, 306 और 657। इसका मतलब दो संख्या दी हुई है, ये 306 और 657। तो पहली संख्या मान लेता हूँ मैं कि पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गई। इसको चलो A मान लेते हैं कि A पहली संख्या है और B दूसरी संख्या है। A को ले लिया मैंने 306 और B को ले लिया मैंने 657। और हमारे पास जो फॉर्मूला है अभी हमने पीछे सिद्ध किया था कि ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। यहाँ इसको पहली संख्या ऐसे लिख देता हूँ मैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर है HCF गुणा LCM। ये ध्यान रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या कितनी है आपके पास, 306 और दूसरी संख्या कितनी है, 657। तो पहली संख्या की जगह 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना आया हुआ है आपका 9 जो दे रखा है, और LCM ऐसा का ऐसा। आपको निकालना क्या है, LCM निकालना इन दोनों संख्याओं का। तो LCM यही छोड़ देंगे, ये 9 इसके साथ किसमें है, गुणा में, इधर आएगा तो बटे में। 9 LCM के साथ गुणा में है, जैसे ये बराबर से इधर आएगा तो ये बटे में चला जाएगा। मतलब 306 गुणा 657 और बटे में आ गया 9 और बराबर है LCM। इसको काट दो, 9 के पहाड़े में ये कट जाएगा, इसको 9 से भाग कर दो इसके कि 9 सत्ते 63 और फिर 9 तिये 27, 9 तिये 27। ठीक है, 306 गुणा 73 बचा है, 306 गुणा 73 बराबर है LCM। तो 306 की 73 से गुणा कर दो, 306 की गुणा कर देंगे 73 के साथ, 3 6 के 18, 3 तिये 9 और 7 6 के 42, 7 तिये 21 और ये आ गया 8, 3 9 और 4 13, 1 और 1 हासिल 2 और ये 2 का 2, 22,338। मतलब आ गया आपके पास 22,338। तो 22,338 ये हमारे पास क्या आ गया, LCM ही निकालना था हमने और वो निकाल लिया 22,338। आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको बताना है कि मान लो n की कोई भी वैल्यू रखते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं। प्राकृत संख्या बोल रहा है तो 0 नहीं रख सकते, हम 1 से लिखेंगे। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, ये हमारे पास होती है 1 से लेके 1 2 3 और ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो 6 की पावर में 1 2 3 4 अगर हम रखते हैं तो ये कहता है कि जो संख्या आएगी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त अगर होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका मतलब है 0 पे समाप्त होने के लिए उसके 2 गुणनखंड बनने चाहिए। 2 कौन कौन से, 2 और 5, ये जरूर आना चाहिए कि 2 गुणा 5 जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो 6 के करके देखते हैं गुणनखंड की क्या आता है ये या ना आता है। तो हमारे पास देखिए 6 के जो गुणनखंड है वो क्या बनते हैं, 2 गुणा 3, 2 तिये 6, 2 तिये कितना होता है 6। तो 2 गुणा 5 तो आया नहीं, तो 6 का अब